नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। बिहार की राजनीति में एक बार फिर छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का बड़ा बयान सुर्खियों में है। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह पहुंचे थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने, लेकिन कैमरों के सामने जो कहा उसने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बता दिया, जबकि बिहार की सत्ता की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों में है। सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह की जुबान पर आज भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री क्यों है? क्या यह सिर्फ पुराने रिश्ते और राजनीतिक सम्मान की बात है, या फिर इस बयान में बिहार की सत्ता के असली समीकरणों का कोई बड़ा संकेत छिपा है? क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जेडीयू नेताओं के बीच नीतीश कुमार की राजनीतिक पकड़ और प्रभाव को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। हाल के दिनों में अनंत सिंह ने भी नीतीश कुमार के समर्थन में खुलकर बयान दिया। तो क्या बिहार में कुर्सी बदल गई है, लेकिन सत्ता की राजनीति का केंद्र अब भी नीतीश कुमार है? और क्या अनंत सिंह का ये वायरल बयान सिर्फ एक जुबानी चूक है, या फिर बिहार एनडीए के भीतर चल रहे नए राजनीतिक समीकरणों की कहानी? वहीं एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने भी सम्राट चौधरी पर निशाना साधा है। आज की स्पेशल स्टोरी में बिहार के सियासी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अनंत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने जिस अंदाज में नीतीश कुमार को अपने मुख्यमंत्री कहा, वो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस बयान के बाद अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, तो अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री क्यों कहा? दरअसल अनंत सिंह जब पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचे, तो बाहर निकलने के बाद मीडिया ने उन्हें घेर लिया। उनसे पूछा कि वो किससे मिलने आए थे और मुलाकात का मकसद क्या था। इस सवाल पर अनंत सिंह ने अपने पुराने और बेबाक अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या हम अपने मुख्यमंत्री से मिलने नहीं आ सकते हैं? बस इतना कहना था कि उनका ये बयान चर्चा का केंद्र बन गया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग इसे अपने अपने राजनीतिक नजरिए या कहें अपने राजनीतिक चश्मे से देखने लगे और शेयर करने लगे। किसी ने इसे अनंत सिंह का पुराना अंदाज बताया, तो किसी ने इसे नीतीश कुमार को लेकर उनकी राजनीतिक निष्ठा और सम्मान से जोड़कर देखा। वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर सत्ता परिवर्तन के बाद भी अनंत सिंह की जुबान पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री क्यों हैं? अनंत सिंह बिहार की राजनीति के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी पहचान सिर्फ चुनावी राजनीति से नहीं, बल्कि उनके अलग और बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती है। वो अक्सर सीधे और सपाट और अपने खास लहजे में बात करते हैं। उनके बयान कई बार राजनीतिक बहस का कारण बनते हैं, तो कई बार सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का अपना अलग प्रभाव है। उनके समर्थक उन्हें छोटे सरकार कह के बुलाते हैं और उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो अपनी बात बिना किसी लाग लपेट, बिना राजनीतिक भाषा या औपचारिकता से कह देता है। इस बार भी उनका अंदाज कुछ ऐसा ही था। सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई लंबा राजनीतिक जवाब तो नहीं दिया। उन्होंने सीधे कह दिया कि वो अपने मुख्यमंत्री से मिलने आए हैं, क्योंकि बिहार की मौजूदा सत्ता व्यवस्था में नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सम्राट चौधरी संभाल रहे हैं। ऐसे में अनंत सिंह का यह बयान महज एक सामान्य प्रतिक्रिया नहीं रह गया, बल्कि इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाना जरूरी है। नीतीश कुमार से पुराना है अनंत सिंह का रिश्ता। अनंत सिंह और नीतीश कुमार के रिश्ते बिहार की राजनीति में लंबे वक्त से चर्चा के केंद्र में रहे। अनंत सिंह का जेडीयू और नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व से पुराना जुड़ाव रहा है। राजनीतिक उतार चढ़ाव, दलों के बदलते समीकरण और अलग अलग दौर के बावजूद नीतीश कुमार को लेकर उनके सम्मान की बात अक्सर सामने आती है। अनंत सिंह का राजनीतिक सफर कई मोड़ों से गुजरा है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम उनके राजनीतिक जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों में शामिल रहा। यही वजह है कि जब वो नीतीश कुमार से मिलते हैं तो उस मुलाकात को सामान्य राजनीतिक भेंट से ज्यादा महत्व दिया जाता है। इस बार भी मुलाकात के बाद उनका बयान सामने आया तो लोगों ने इसे दो नेताओं के पुराने रिश्ते से जोड़कर देखा। अनंत सिंह के समर्थकों का साफ कहना है कि उनके लिए नीतीश कुमार सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जिनके साथ उनका पुराना राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्ता और जुड़ाव रहा है। ऐसे में उन्होंने सहज भाव से नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री कह दिया। ये पूरी तरह से एक सामान्य प्रक्रिया नहीं की जा सकती, ये पूरी तरह एक भावनात्मक और व्यक्तिगत बयान था। अनंत सिंह लंबे वक्त तक नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व के साथ जुड़े रहे और उनके मन में आज भी उनके लिए सम्मान है।
ऐसे में उन्होंने आदत, सम्मान या पुराने राजनीतिक रिश्तों की वजह से उन्हें अपना मुख्यमंत्री कह दिया। राजनीति के जानकार इस बयान को बिहार की सत्ता और नेतृत्व की बदलती तस्वीर से जोड़कर देखते हैं। उनका साफ मानना है कि सत्ता की कुर्सी बदलने के बाद भी किसी नेता की राजनीतिक स्वीकार्यता और प्रभाव फौरन खत्म नहीं हो जाता। नीतीश कुमार लंबे वक्त तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं और उनका राजनीतिक अनुभव और प्रभाव आज भी चर्चा का विषय है। ऐसे में अनंत सिंह का ये बयान या सवाल खड़े करता है कि अब बिहार की राजनीति में पद बदलने के बाद भी नीतीश कुमार का प्रभाव वैसा ही बना हुआ है। हालांकि अनंत सिंह की तरफ से इसे किसी बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में पेश नहीं किया गया, लेकिन राजनीति में हर बयान का अपना एक मतलब होता है, खासकर तब जब बयान देने वाला नेता मोकामा जैसे राजनीतिक रूप से अहम क्षेत्र का प्रभावशाली विधायक हो। बिहार में बदल चुकी है सत्ता की तस्वीर। बिहार की राजनीति पिछले कुछ वक्त में तेजी से बदली। सत्ता के समीकरण बदले, नेतृत्व की व्यवस्था बदली और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नया चेहरा आ गया। राज्य की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है, लेकिन उसके बावजूद बिहार की राजनीति में नीतीश का नाम और उनका राजनीतिक कद चर्चा के केंद्र में बना रहता है। बांकीपुर उपचुनाव नतीजों के बाद तो नीतीश का नाम बिहार की राजनीति में लगातार सामने आता रहा। जेडीयू की राजनीति हो या बिहार में गठबंधन की रणनीति, नीतीश कुमार की भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं। यही वजह है कि जब अनंत सिंह उन्हें अपना मुख्यमंत्री कहते हैं तो बयान सीधे तौर पर बिहार की सत्ता, संरचना और राजनीतिक प्रभाव के सवाल से जुड़ जाता है। मुख्यमंत्री का पद ही राजनीतिक ताकत का अंतिम पैमाना होता है या फिर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता पद छोड़ने के बाद भी राजनीतिक व्यवस्था में उतने ही प्रभावशाली बने रहते हैं। और ये नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और उनकी जो राजनीतिक सक्रियता है उसको भी दर्शाता है। सोशल मीडिया पर समर्थक वीडियो शेयर करते हैं, लिख रहे हैं कि अनंत सिंह आज भी वही कहते हैं जो उनके मन में होता है। उनके समर्थकों का साफ कहना है कि राजनीतिक भाषा में घुमा फिरा कर बात करना अनंत सिंह की आदत नहीं है। वो आलोचक और राजनीतिक विरोधी इस बयान को अपने अपने नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन इसे अनंत सिंह की राजनीतिक भावनाओं का प्रतिबिंब बताया जा रहा है। यानी जो उनके मन में था उन्होंने वो कह दिया। अनंत सिंह ने बांकीपुर उपचुनाव नतीजों के बाद भी ये कहा था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते तो बांकीपुर का नतीजा कुछ और होता, मतलब बीजेपी बांकीपुर चुनाव हारती नहीं। अब उसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर उनका ये बयान भी बार बार वायरल किया जा रहा है। वीडियो का एक छोटा हिस्सा वायरल हुआ है और उसके पीछे अलग अलग राजनीतिक अर्थ जोड़े जा रहे हैं। नीतीश कुमार का कद और बिहार की राजनीति। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर लंबा और प्रभावशाली रहा। उन्होंने राज्य की राजनीति को कई दशकों तक प्रभावित किया। उनकी राजनीतिक फैसले, गठबंधन की रणनीति और प्रशासनिक छवि ने बिहार की सत्ता की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। आज भले ही वो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ना निभा रहे हों और सम्राट चौधरी के पास सीएम पद है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम बिहार के राजनीति में लगातार बना रहेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जब कोई प्रभावशाली नेता उनके पुराने संबोधन या राजनीतिक सम्मान के साथ याद करता है तो उसकी चर्चा सिर्फ व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा देती है। अपने मुख्यमंत्री वाले बयान और अनंत सिंह का ये बयान दिखाता है कि राजनीति में रिश्ते सिर्फ पदों से तय नहीं होते। कई नेता अपने राजनीतिक सफर, पुराने अनुभव और व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर किसी नेता के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और अनंत सिंह उन्हीं में से एक हैं। समर्थकों के लिए भावनाएं, विरोधियों के लिए बहस। अनंत सिंह के समर्थकों के लिए ये वीडियो भावनात्मक है और वो इसे अपने नेता की साफगोई और पुराने राजनीतिक रिश्तों का उदाहरण देते हैं। उनके मुताबिक अनंत सिंह ने वही कहा जो वो महसूस करते हैं, लेकिन राजनीतिक विरोधियों और विश्लेषकों के लिए ये बहस का मुद्दा है। उनका सवाल है कि जब राज्य का नेतृत्व बदल चुका है तो अनंत सिंह के शब्दों में पुरानी सत्ता की छवि क्यों दिखाई देती है। यही राजनीति और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच की रेखा को काफी धुंधला कर जाता है। एक नेता के लिए कोई व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत और राजनीतिक रिश्तों में वो आज भी अपना नेता या अपना मुख्यमंत्री ही कहता है। अनंत सिंह के बयान को इसी मानवीय और राजनीतिक संदर्भ में देखा जा सकता है। वायरल बयान से फिर सुर्खियों में अनंत सिंह। अनंत सिंह कोई पहली बार अपने बयान को लेकर सुर्खियों में नहीं है। वो अक्सर खबरों में बने रहते हैं अपने बयानों को लेकर और अपने अंदाज को लेकर। वीडियो के साथ लोग अपनी राजनीतिक व्याख्याएं कर रहे हैं। किसी के लिए ये सिर्फ छोटे सरकार का बेबाक अंदाज, तो किसी के लिए बिहार की राजनीति के भीतर नेतृत्व और प्रभाव को लेकर एक दिलचस्प संकेत। लेकिन एक बात साफ है कि अनंत सिंह जानते हैं या नहीं, उनके एक छोटे से जवाब ने बिहार की बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। मोकामा से विधायक बस इतना कहा कि वो अपने मुख्यमंत्री से मिलने आए, लेकिन इस एक बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। वहीं सम्राट चौधरी को लेकर वैसे एनडीए में भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से छात्रों का बिहार में आंदोलन चल रहा है, उसको लेकर भी सम्राट की जो रणनीतिक फैसले हैं उस पर सवाल उठ रहे हैं।
और अब नीतीश कुमार का बार बार जिक्र होना सम्राट के लिए कई चुनौतियां पेश कर रहा है। अब देखना ये होगा कि सम्राट चौधरी मोकामा के विधायक अनंत सिंह के इस बयान को कैसे देखते हैं। लेकिन फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और नेताओं की प्रतिक्रियाओं से और साफ हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि अनंत सिंह फिर अपने उसी पुराने अंदाज से सुर्खियों में है। तो इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।